Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School Class 10th Civic Chapter 2 Federalism. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पार्ट 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन टू। दैट मीन्स जो पंचायती राज है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, वो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से रूरल और अर्बन दोनों में काम करती है। दैट मीन जो टीयर गवर्नमेंट है उसको हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि दोनों का क्या रोल है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर भी होता है और गांव भी होता है, तो दोनों के अंदर जो काम करने का तरीका होता है वो दोनों के अलग अलग होता है। पंचायती राज रूरल के लिए है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ के लिए, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं यानी जो नगर पालिका हैं वो छोटे शहरों के लिए। ठीक है, तो ये इनके हेड कौन होते हैं, इनको कौन इलेक्ट करता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप क्लियर कर सकें कि कौन सी चीज़ें क्या हैं और किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उसके सामने अभी भी कौन कौन से चैलेंजेस हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नन बाय द नेम पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज भी कह सकते हैं। ईच विलेज आर अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। यानी एक गांव या गांव के जो ग्रुप्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो किसी स्टेट्स में जो विलेजेस होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसे ग्राम पंचायत हैज़ अ ग्राम पंचायत, यानी उसे हम ग्राम पंचायत कैसे कहते हैं। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ अ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड आ प्रेसिडेंट और सरपंच। तो जो इस काउंसिल के अंदर जो वार्ड के मेंबर होते हैं और जो इलेक्ट होके सॉरी ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत के अंदर जो होता है वो पंच या प्रेसिडेंट या सरपंच कहलाता है। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। यानी इस गांव में या उस गांव में रहने हैं, वार्ड में रहने वाले जितने भी हैं, तो वो पॉपुलेशन उनको इलेक्ट करती है, डायरेक्टली करती है। कि मतलब जो पॉपुलेशन होती है कि डायरेक्टली उनका चुनाव करती है और उसके बाद वो सिलेक्ट होते हैं, जो सरपंच बनते हैं। कहाँ के सरपंच और जो होते हैं वो यानी जो ग्राम पंचायत होती है, जो सरपंच होते हैं उनको वहाँ पे वार्ड में रहने वाले जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है वो इनका क्या करती है, चुनाव करती है। इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये एक पूरी जो ग्राम सभा है यानी जो वोटिंग डालने वाली है जो ग्राम पंचायत को, तो ग्राम पंचायत को जो वोट डालने वाले होती है, पूरी बॉडी होती है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो एंटायर विलेज का डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन लेने वाली होती है। एंड द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवर ऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा के सुपरविजन में ही पंचायत काम करती है, क्योंकि जो ग्राम सभा होता है वोट तो उसने डाला है, वही तो उसको सुपरविजन करेगी, भाई काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं करेगी तो उसको नेक्स्ट टाइम पे इलेक्ट करेंगे नहीं, वोट नहीं डालेंगे उसको। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी मेंबर होते हैं जो वोट डालने वाले होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो आप सीधे से दोनों में समझ लीजिए, ग्राम पंचायत कौन है, गांव या गांव का समूह होता है जिसमें से ही सिलेक्टेड होकर जो इसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सरपंच होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर जो मेंबर सिलेक्ट होकर आते हैं उसे ग्राम सभा सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ग्राम सभा कौन हो गई, जो वोट डाल रही है, और ग्राम ग्राम पंचायत कौन हो गई, जिसे वोट मिल रहे हैं, यानी जो सरपंच है और वहाँ जो पूरे गांव के लिए डिसीजन लेगा वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इन दोनों को सही से समझ लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और अंडरलाइन भी कर लीजिए। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स हैं इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। दैट मीन्स 2 या 3 बार ग्राम पंचायत की जो होती है मीटिंग होनी होती है ग्राम पंचायत की, और ये अप्रूव करते हैं बजट को जो ग्राम सभा है, और ये देखती है कि जो परफॉर्मेंस है किस तरीके की परफॉर्मेंस है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम सभा ये का देखने का काम है कि ग्राम पंचायत के लिए जो बजट है वो अप्रूव करना और मीटिंग में पार्टिसिपेट लेना और अकाउंट करना कि ग्राम पंचायत काम कर रही है नहीं कर रही है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लोकल राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। अब जिस तरीके से गांव या गांव का जो ग्रुप होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं वो ग्राम पंचायत बनाते हैं, इसी तरीके से किसी एक एरिया में जो ग्राम पंचायत होती हैं तो
उस एरिया में ऐसी 4-5 ग्राम पंचायत हो सकती हैं। तो ऐसे ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल, इसमें से कुछ भी कह सकते हैं। द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन द एरिया, इन दैट एरिया। तो पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर थे वो अब इसको इलेक्ट करते हैं। इसके जो मेंबर इलेक्टेड होंगे तो उसको कौन इलेक्ट करेगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा समझना है कि ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है ग्राम सभा, और ये जो समिति है, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, इसको जो इलेक्ट करती है वो ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, तो मेंबर्स इन दैट एरिया और ऑल द पंचायत समितिज एंड मंडल्स इन आ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। और ऐसे ही जब बहुत सारी जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी समिति हैं, मंडल हैं, तो मिलके वो क्या बनाते हैं, वो एक ज़िला बनाते हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करके उसे जिला परिषद कहा जाता है। और तो ये जितने भी, अब जिला परिषद को कौन इलेक्ट करता है, वो पंचायत समिति के मेंबर करेंगे उसको। तो ये इलेक्टेड, आपको ध्यान देना है कि कौन कर रहा है, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो आप एक सिस्टम देख रहे हो, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, और फिर आपने देखा पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सारे कनेक्टेड हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट में। और किस तरीके से आप देख रहे हो, एक परफॉर्मेंस चल रही है, और डायरेक्टली इलेक्टेड कौन कर रहा था, ग्राम सभा कर रही थी, और किसको कर रही थी, ग्राम पंचायत को। बाकी कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हो रहे हैं, या वो कौन कर रहा है, जो रिप्रेजेंटेड हमने चुन के भेजे हैं वो ही कर रहे हैं आगे जाके उनको रिप्रेजेंट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, सेम ऐसे ही। तो ये एक सिस्टम आपको स्टूडेंट समझना है, क्लियर कर लिया तो आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। Members of the Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials of other district level bodies are also its member। अब जो लोकसभा और एमएलएज होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो निगरानी रखते हैं कि काम कैसा हो रहा है, और अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। एंड जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। अब आपको पॉलिटिकल हेड समझ लीजिए पहले क्या होता है। पॉलिटिकल हेड का मतलब होता है जब चुनकर आता होता है, सिलेक्ट करके आते हैं। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है जो परमानेंट होता है। और जैसे कि आप उस ज़िले का जो कलेक्टर होता है तो वो क्या है, परमानेंट है, उसकी जो सर्विस है वहाँ पे। तो आप देखेंगे तो जिला परिषद के अंदर जो पॉलिटिकल हेड है वो चुन के आया है, यानी परमानेंट नहीं है, तो वो पॉलिटिकल हेड कहलाएगा। और कौन है, जिला परिषद चेयरपर्सन है, और इसको कौन चुनेगा, पंचायत समिति ब्लॉक मंडल में से के जो मेंबर हैं वो इसको चुनेंगे, जिला परिषद चेयरपर्सन को। और एमपी एमएलए इसके डिस्ट्रिक्ट के इसके मेंबर होते हैं, यानी पार्टिसिपेट लेते हैं और ओपिनियन देने में और हर चीज़ में उनका एक रोल होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी आपने देखा कि भाई चलो गांव का किस तरीके से एक पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, रूल रेगुलेशन का कैसे चल रहा है। अब हम देखेंगे अर्बन यानी शहर में क्या सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन एरिया में भी है। म्यूनसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ सेट की गई हैं, टाउन्स में सेट की गई हैं। और जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नगर पालिका होती हैं। और म्यूनसिपल चेयर पर्सन होते हैं इसके हेड। ठीक है, तो और बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और बिग सिटीज़ जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें कौन होता है, नगर निगम होती है। ठीक है, तो नगर निगम उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो लोगों द्वारा चुनने के बाद इसमें इलेक्टेड जो बॉडी होती है वो इसको संभालती है, जैसे कि कंट्रोल करती है। एंड म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी। जैसे कि पॉलिटिकल हेड मैंने बताया चुनने के बाद जो आता है, तो म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होगा वो क्या है, चेयरपर्सन, म्यूनसिपल चेयरपर्सन कहलाएगा। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिशियर इज़ कॉल्ड द मेयर। और जो नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसको क्या कहेंगे, उसके हेड को मेयर बोलेंगे। This new system of local government is the largest experiment in democracy conduct anywhere in the world। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो एक एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी से के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और कंडक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इवन 36 लाख लोग हैं जो इसमें
काम कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट लेते हैं चुनाव में, पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनावों में जो पार्टिसिपेट लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर। एंड दिस मेंबर ऑफ इज़ अ बिगर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा है अगर देखें तो। इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, ये बहुत हेल्प करता है डेमोक्रेसी को मजबूत करने में हमारी कंट्री में। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प इंक्रीज वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। हमारी जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पहले से इंक्रीज़ हुई है और डेमोक्रेसी की वॉइस बन के जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। एट द सेम टाइम सॉरी, जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन और उसकी वॉइस है वो डेमोक्रेसी में स्ट्रांग हुई है। एंड एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं जो फेस कर रही है लोकल गवर्नमेंट। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसिस्टिकली, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से इलेक्शन तो होते हैं। ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, लेकिन जो मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलर ग्राम सभा की नहीं होती, कभी ले करें। मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट क्या होती है, अपनी पावर देती है। जैसे कि अभी आपने जिला परिषद में देखा था एमपीज और एमएलएज पार्टिसिपेट लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसके मेंबर होते हैं। लेकिन पता क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो मेंबर होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके सामने छोटे नेता बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं। और कई बार जो बड़े बड़े नेता होते हैं छोटे नेताओं की सुनते भी नहीं हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम से क्या होता है, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जितने मिलने चाहिए। वी आर थस still a long way from realizing the ideal of a self गवर्नमेंट। अभी भी हम बहुत दूर हैं अपने सेल्फ गवर्नमेंट आइडिया से, यानी जो हमारी अचीवमेंट्स अभी भी बहुत दूर है इसके चलते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी फेस कर रही है लोकल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, आज आपने पढ़ा रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी गांव में और शहर में किस तरीके की गवर्नमेंट है जो रूल करती है। बिग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है और उसका हेड मेयर होता है। और इसी तरीके से और जो सिटीज़ हैं, जो टाउन है, उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होता है, उसका हेड होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और आपने अचीवमेंट्स पढ़ी लोकल गवर्नमेंट की वजह से क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, चैलेंजेस पढ़े, और किस तरीके से रूरल में ग्राम पंचायत होती है, उसे ग्राम सभा चुनता है। फिर ग्राम पंचायत किसको चुनती है, पंचायत समिति के मेंबर्स को चुनती है। पंचायत समिति जिला परिषद के मेंबर को चुनती है, उसका हेड पॉलिटिकल हेड होता है। तो ये सारा सिस्टम स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाए और आप अंडरस्टैंड करके अपने आंसर को लिख सकें। और रीडिंग करेंगे जितना उतना ही आप समझ पाएंगे आंसर को। रीडिंग करने से आपको एक लाइन समझ आ जाएगी। एक बार आपको अपने बुक की रीडिंग जरूर करनी है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।